दूसरा पॉइंट है कि जिसमें आप अपने बच्चे से ये कहोगे आई एम सो ग्लैड, मतलब वो आपका बच्चा है, आप उसको ये चीज़ आप डेली बेस पे आप बावर करवाओगे कि आप मेरे बच्चे हो, मेरी बेटी हो, तो इसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हो अल्लाह ताला की कि आप उसके लिए कोई मौके की तलाश में नहीं होते कि बच्चा एनुअल रिज़ल्ट लेके आया है, वो फर्स्ट आया है या उसने बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात की है, तो तब आप जाके उसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्ड कहेंगे कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बच्चे हो। बच्चे गलती भी करें, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन अगर आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, आप उनको ये कहेंगे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आप ही, सिर्फ आप ही मेरे बच्चे हो, तो इससे ये होता है कि बच्चों को आपके साथ एक अच्छी कंपनी मिल जाती है। वो बच्चे जो मोस्टली दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, वो टाइम टू टाइम इतने आपके साथ क्लोज हो जाएंगे कि वो अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर खुशी, अपनी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मोस्टली हमारी सोसाइटी में चल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी टीचर्स को जाकर शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें आके चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि मेरे से ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, या मैं इस चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड करूं। फिर हम पेरेंट्स को जाके इस चीज़ का इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ अगर पेरेंट्स खुद स्टार्ट कर देते हैं तो इतना अच्छा बच्चों के साथ रिलेशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी एक चीज़ जो है ना, नेमत है, वो शुक्रगुजारी है। आप बच्चे को शुक्रगुजारी सिखाएंगे तो ज़िंदगी में अगर उसके पास कुछ चीज़ नहीं है, अगर है भी, तो हर हाल में वो शुक्रगुजारी करेगा। एक कॉमन सी बात है कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से ही गुर्बत के शिकार होते हैं कि उनको शुक्र अदा करना ही नहीं आता। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बच्चा बड़ा होगा, कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा, किसी टीचर के पास जाएगा या मास्टर से ऐसी चीज़ें खुद सीख लेगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स उनके साथ अपना बहुत सारा रिलेशन बना सकते हैं। तो अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप बच्चों के साथ इनको करते हैं तो इंशाल्लाह आप उसका रिज़ल्ट देखेगा कि विद इन टाइम्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बच्चा आपका बड़ा हेल्दी माइंड के साथ चीज़ों को सोचेगा। जो पॉइंट नंबर 3 है, उसमें आपने अपने बच्चों से ये डिस्कस करना है कि आज का दिन कैसे गुजरा है और कल का दिन हमने किस तरह से बेहतर तरीके से गुजारना है। उससे एक तो ये होता है कि आप अपने बच्चे को एक ऐसी रूटीन दे रहे होते हो कि वो आज के दिन को भी कैलकुलेट करेगा और आने वाले वक्त को भी देखेगा कि कल का दिन मैंने किस तरह से बेहतर तरीके से गुजारना है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को ये सलाहियत दी है कि वो अपने माजी को भी देख सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। और इंसानी ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो होता है वक्त। और अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये रूटीन बता देंगे कि आज के दिन को भी कैलकुलेट करना है और अपने कल के दिन को भी सोचना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देंगे। और उनकी इस मैनेजमेंट में इस तरह से होगा कि एक दिन वो बहुत अच्छे प्लानर बन जाएंगे और अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना सीख जाएंगे और उनको पता होगा कि एक्चुअली कल करना क्या है ना। तो इससे आप बच्चों को अंदर जस्तजू भी पैदा कर सकते हैं। आज की वो जो गलतियां हैं वो कल दोबारा रिपीट भी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होंगी। तो हमारा जो बेसिक मकसद है कि हमने बच्चों को एक अच्छा शऊर वाली ज़िंदगी देनी है, कि उसको पता होना चाहिए ना कि कल की ज़िंदगी क्या है, किस तरह से गुजारनी है। आजकल के जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, मोस्टली उन्हें वक्त की कदर ही नहीं है। आपने एक बड़ी मशहूर बात सुनी होगी, कहते हैं ना कि अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो यही हाल है। अगर हम भी बच्चों को कहेंगे चले कोई नहीं, कोई टाइम की उनको नहीं बताना कि आज का दिन आपके लिए बहुत ख़ास था, कल आने वाला दिन इससे और ज़्यादा ख़ास होगा, तो बच्चों को अपनी टाइम की वैल्यूज़ ही नहीं होगी। तो हम किस तरह से बच्चों को कह सकते हैं कि अपने मुस्तकबिल को अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। एक तो ये होता है कि प्लानिंग से बच्चे के अंदर बहुत सारी जस्तजू पैदा हो जाती है कि अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, वो अपने टाइम को डिवाइड करना शुरू कर देगा, एक पोर्शन बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसी क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं जिससे बच्चा बेहतरीन प्लानर हो सकता है। और जो 4th पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। इवन हम लोग भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ते जा रहे हैं ना। जो 4th पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने बच्चे को, जब आप सारा कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे बच्चों के साथ सोने से पहले, तो आपने उन बच्चों को ये बताना है कि आई एम लिसनिंग टू यू। मतलब ये है कि आपने उस टाइम पे कोई काम नहीं करना, आपने कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना। मोस्टली इस तरह से हो रहा था कि हाँ भैया बच्चों को कहा रहता है चले अपनी नोटबुक मैं चेक करूँ, आपने स्कूल में क्या किया था, अच्छा भी बताएं कल का क्या प्लान है। आप खुद मोबाइल में लगे हुए होते हैं, आप कभी न्यूज़ देख रहे होते हैं, कभी आप किसी की कॉल अटेंड कर रहे होते हैं। तो जब आप बच्चे की बात तवज्जो से नहीं सुनते हैं तो वो बच्चा भी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स देगा जिस तरह से आप उसकी बात को सुन रहे हैं। और हमेशा मसले ही तब पैदा होते हैं जब किसी की कोई सुनने वाला नहीं होता।
हमारी इतनी बिजी लाइफ है, पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि अपने ऑफिस का वर्क घर पे ले आते हैं। जो मिसेज होती हैं वो यही मोस्टली कंप्लेन कर रही होती हैं कि मेरे पास सारा दिन का कोई टाइम नहीं है, तो मैं बच्चों से क्या डिस्कस करूँ, किस तरह से डिस्कस करूँ। तो वो भी अपनी रूटीन को इस तरह से लेकर चल रही होती हैं कि शाम को भी वो फ्री होती हैं, अपना सेल यूज़ कर रही होती हैं, उधर बच्चों के साथ उनकी बात हो रही होती है। तो जब आपकी कंसंट्रेशन किसी और चीज़ पे है, चाहे वो आप कोई चीज़ सीख रही हैं, कुछ चीज़ बच्चों को सिखा रही हैं, लेकिन आप उनको कह रही कि साथ साथ मुझे सुनाई भी सही, तो इस तरह से तो बच्चे को ही पता होगा ना कि मेरी बात पूरी तवज्जो से नहीं सुनी जा सकती। हमेशा मसले तभी पैदा होते हैं जब आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हमेशा जो कोई भी कौम है ना, सड़कों पे तभी आती है जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही होती। आपने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि जो चीज़ भी हमारी हुकूमत नहीं सुन रही होती, जहाँ पे मतलब हम लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक लेवल तक बताते रहते हैं, नहीं सुनते तो एकदम क्या होता है, हड़ताल होना शुरू हो जाती है कि एक वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोग कि अब हमारी बात सुनी जाए। तो बच्चों के साथ भी यही साइको है ना, हम कहते हैं कि बच्चा चिल्ला क्यों रहा है, बच्चा चीख के क्यों बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कि हमारी रूटीन ही नहीं होती उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनने के लिए। अब जो पॉइंट नंबर 5 है ना, उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ बच्चों की कंट्रोल करनी है, वो हमने बच्चों के अंदर कंट्रोल करनी है कि उनके अंदर हमने सब्र किस तरह से पैदा करना है, सब्र पैदा किस तरह से करेंगे और उनके अंदर जो ज़िद है उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे। अब देखिए बच्चे आजकल, आप 1 मिनट के लिए बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं तो बच्चा इतना ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, कहीं शादी पे गए हुए होते हैं, किसी घर गेस्ट गए हुए होते हैं, तो बच्चा फ़ौरन से आपको डिमांड कर रहा होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो अभी अभी चाहिए। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि जैसे ही छोटा सा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा सा भी रो रहा है तो मम्मा और पापा को उस पर बड़ा प्यार आ रहा होता है कि नहीं, इसको रोने नहीं देना, इससे जो चीज़ मांगी है इसको हमने फ़ौरन से वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। हम पता है क्या, हम भूल जाते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसने हमेशा बच्चा नहीं रहना होता, उसने अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारनी होती है और वो ज़िंदगी उसने हमारे साथ ही गुजारनी होती है। तो हम जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो हम उसको बहुत लाड प्यार, हर डिमांड उसकी पूरी कर रहे होते हैं, उसकी आदतें हम खुद बना रहे होते हैं। जब उसकी आदतें बन चुकी होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि बहुत बदतमीज़ हो, ज़िद्दी हो, आपके अंदर सब्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ना ये स्कूल से आएंगी, ना माशरे से आएंगी, ना ही दोस्तों से आएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों में डेवलप करनी है। अब थोड़ी थोड़ी बच्चों से इस तरह से कर लें कि बेटा आपने आज सारा दिन बहुत अच्छा काम किया है ना, तो कल मैं आपको इसका रिवॉर्ड दूंगी, चॉकलेट दे दें, कोई और चीज़ दे दें। बच्चों से प्रॉमिस कर लें कि चलिए नेक्स्ट वीकेंड पे हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो वो जो सारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो बच्चा उस इंतज़ार में गुजारेगा। वो जो उसको चीज़ों का इंतज़ार करवाना है वो बेसिकली उसके अंदर सब्र पैदा करना है। क्योंकि जब बच्चे को ये पता होगा ना कि मुझे अभी की अभी चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे चीज़ों को समझना है और मुझे थोड़ी चीज़ों को मम्मा जैसे कह रही है वैसे ही करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ऐसी आदत पे आ जाएगा कि वो जो आप कहेंगे वो आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ को मानेंगे और हर चीज़ के लिए सब्र पैदा होगा। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप बच्चों को अपने साथ अटैच करें, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है उसके साथ मोस्टली ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा रहे हैं, पेरेंट्स बहुत बिजी हो रहे हैं, तो हमारे माशरे में इंतशार पैदा हो रहा है। तो इन सब इंतशार को हमें खुद इकट्ठे होकर मिल के इसको संवारना है। हम एज अ टीचर इस चीज़ की स्टार्ट लिया हुआ हमने अपनी एकेडमी में कि बच्चों को एक ऐसा लेवल दिया जाए कि उनके साथ साथ उनकी ब्रेनिंग भी की जाए, उनको अच्छे लेवल की स्टडी भी दी जाए, उनके साथ एक इस्लामी वे में उनकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इससे सबसे बेहतरीन फ़ायदा आपको होगा कि आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहा है। अब सारा कुछ बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरबियत इस वे में हो रही है कि कल कल वो आपको ही जवाब दे, आपकी कदर ना करें, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक क्लियर हुआ होगा। तो छोटी सी कोशिश मैंने की है कि हम अपने माशरे को मिलके इसको संवारते हैं, क्योंकि हमारा जो आने वाला वक्त है वो हम इन्हीं बच्चों का वक्त है। अगर हम आज के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छे लेवल से लेके आएंगे, एक अच्छा उनकी तरबियत होगी, तालीम अच्छी होगी, तो हमारा माशरा ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। तो छोटी सी कोशिश मैंने की है, उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे
और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप सब में से कुछ लोग भी इसको फॉलो करते हैं तो बहुत उम्मीद है मुझे कि आपके घर में बहुत अच्छे से पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।